13 के अंदर प्रयागराज में कुंभ का आयोजन था और उस समय जो दुर्व्यवस्था थी, आयोजन की प्रति मंशा क्या है। देखिए, इतने बड़े आयोजन के पीछे अगर व्यक्ति की श्रद्धा नहीं है तो उस आयोजन को सफलतापूर्वक आगे नहीं बढ़ा सकता। दुर्भाग्य से तत्कालीन सरकार ने जिन लोगों के हाथों में व्यवस्था दी थी, क्योंकि तत्कालीन मुख्यमंत्री के पास इतना समय नहीं होता था कि वह इन विषयों को एक बार गंभीरता से देख लें। प्रदेश की इज्जत का प्रश्न होता है, शासन पर सवाल खड़े होते हैं, लेकिन इसके लिए समय निकालना होता है। जब व्यक्ति 11 बजे 12 बजे सो के उठेगा, शाम 5 बजे फिर अपनी महफिल में बैठ जाएगा, तो कहाँ से फुर्सत मिलेगी। नाम लेके ही बता दें। और उस समय जिन लोगों के हाथों में कुंभ की व्यवस्था दी थी, तो कुंभ के प्रति उनकी कोई आस्था तो थी नहीं। तो स्वाभाविक रूप से पूरे कुंभ को अव्यवस्था का एक उन्होंने जरिया बना दिया था, माध्यम बना दिया था। एक घटना पर्याप्त है इसको समझने के लिए कि क्या स्थिति इन्होंने की थी। मॉरिशस के माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे कुंभ में स्नान के लिए बड़ी श्रद्धा के साथ, लेकिन जब उन्होंने संगम नोच पे जाकर के गंदगी देखी, दुर्व्यवस्था देखी, दूर से प्रणाम करके उनकी आंखों में आंसू थे कि क्या यही गंगा है, और प्रणाम करके वे निकल गए, स्नान नहीं कर पाए। देखिए, मुझे याद है जब 2019 में प्रयागराज कुंभ के आयोजन के साथ हमें जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ। कुंभ के ठीक पहले वाराणसी में प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया गया था। प्रवासी भारतीय दिवस के दौरान मॉरिशस के प्रधानमंत्री जी आए थे और मैंने उनसे अनुरोध किया। मैंने कहा, आप यहां आए हैं, प्रयागराज में कुंभ चल रहा है, अगर आप भी संगम में स्नान करें, क्योंकि उनके साथ एक बड़ी टीम आई थी, अच्छा रहेगा, क्योंकि सबकी इच्छा है। क्योंकि मॉरिशस एक ऐसा देश है जिसने गंगा की स्मृति को अपने यहाँ एक बड़े तालाब के रूप में, उसका नाम गंगा तालाब रख करके उस स्मृति को जीवंत बनाए रखा हुआ है, और बहुत ताजा, स्वच्छ और मीठा जल उस तालाब में मिलता है लोगों को। लोगों की अपनी अपनी मान्यता है वहां पे। तो मैंने कहा, जितने आपके साथ मॉरिशस से आए हुए अप्रवासी भारतीय हैं, सभी लोग इस चीज का एहसास करेंगे, उनको अच्छा लगेगा। वे सहमत हुए, वो यहां से लेकिन सहमत हुए, प्रयागराज आए। उन्होंने वहां की अविरलता और निर्मलता को देखा और अपनी पूरी टीम के साथ उन्होंने संगम में स्नान किया। मॉरिशस के प्रधानमंत्री के जाने के बाद 75 से अधिक देशों के हेड ऑफ द मिशन आपके प्रयागराज आए थे और उन लोगों ने संगम में डुबकी लगाई। इस बार भी आप देख रहे होंगे कितनी उत्सुकता है देश और दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं में, प्रवासी भारतीयों में, और अन्य जो विदेशी हैं, जो भारत के प्रति सद्भाव रखते हैं, सनातन धर्म के प्रति सद्भाव रखते हैं, उन सब के मन में वे उसी श्रद्धा भाव के साथ इस पूरे आयोजन के साथ जुड़ गए हैं। एक व्यवस्था हुआ थी 13 में जो देखने को मिली थी, एक 19 में देखने को मिली थी, और एक अब 25 में देखने को मिली। जो 19 में किया गया था उसका विस्तार इस बार हम लोगों ने और भी बड़े स्केल पे आगे बढ़ाया है। यह काम 13 में भी हो सकता था, समय निकालना, उसके लिए उस प्रकार से प्रयास करने की आवश्यकता होती है। लेकिन उस समय टोटल जितनी भीड़ आई थी, देखिए 19 में 55 यानी 13 में 55 दिन का आयोजन हुआ था।
और 55 दिन के उस आयोजन में कुल 12 करोड़ श्रद्धालु आए थे 55 दिन में। यहाँ पर कुल 11 दिन में 12 करोड़ श्रद्धालु आ चुके हैं इस बार। ये दिखता है, आप सुविधा देंगे, लोग आएंगे, लोग उसके प्रति आकर्षित होंगे। तो जिनकी जैसी दृष्टि होगी, सृष्टि उनके लिए वैसी ही होगी। वे कर नहीं पाए तो दोषों को दोषारोपण करेंगे। बिल्कुल। तो इससे हमें अवसर मिला, हमने उस अवसर को पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ाया और आज हमारे सामने जो नज़ारा है आस्था को सम्मान देने का, वो केवल आस्था तक ही सीमित नहीं बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने का भी है। बिल्कुल अपने उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने का भी एक अवसर हमारे पास आया है। बिल्कुल।